बच्चों, आज हम लोग कौन सा विषय पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे गणित। गणित को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आप लोग सीखते चलो, ताकि थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे शब्द आप लोगों को अंग्रेजी में आ जाएंगे। तो गणित को इंग्लिश में कहते हैं मैथ्स। और मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? गुणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो विषय है गणित मैथ्स और हम लोगों की टॉपिक है गुणा मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे जिससे आपका गुणा में कभी भी गलती नहीं होगी। मान लो कि ये एक बहुत बड़ा घर है। इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन इस घर में रहने की एक शर्त है कि एक कमरे में सिर्फ एक ही जन रह सकता है, एक कमरे में दो जन नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणा का सवाल लेते हैं। ये है हम लोग का गुणे का सवाल। ऊपर है 2 और 3, नीचे है 5। अच्छा, एक बात और याद रखो, जब भी हम लोग गणित का कोई भी सवाल या कोई भी अंक लिखते हैं तो हम लोग उधर से लिखना शुरू करेंगे। हम लोग इधर से 2 या 3 नहीं लिखेंगे, हम लोग इधर से शुरू करेंगे। पहले 3 लिखेंगे, फिर 2, फिर नीचे लिखेंगे 5 और ये है गुणे का चिन्ह कट। ठीक, अब ये देखो, समझो कि ये मैंने बताया ये घर है। ऊपर 2 लोग हैं, वो कौन है? ये सोच लो कि घर के 2 मालिक हैं। ये मालिक है, ये मालिक। और तो घर में 2 जन मालिक हैं, तो उन लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? तो नीचे जो है ये है रसोईया। ये क्या काम करता है? घर में जितने भी लोग रहेंगे उन लोगों के लिए खाना बनाएगा। तो ये रसोईया है जो नीचे बैठा है, उसका नाम है 5। और जो 2 मालिक हैं, एक मालिक है 2 और एक मालिक है 3। तो अब रसोईया क्या करेगा? खाना बनाएगा। अब रसोईया ये नहीं कर सकता कि खाना बना दे और दोनों मालिक खा ले, नहीं, क्योंकि दोनों को नखरे हैं और दोनों को अलग अलग खाना चाहिए। तो रसोईया क्या चालाकी करेगा? रसोईया इस मालिक से पूछेगा कि आपको क्या खाना है, उसको वैसा खाना बना के देगा। फिर रसोईया दूसरे मालिक से पूछेगा आपको क्या खाना है, फिर वो जो बोलेगा उसके हिसाब से उसका खाना बनाएगा। तो दोनों मालिक से वो अलग अलग पूछेगा क्या खाना है और उसके लिए वैसे ही खाना बने। वैसे तो हम लोग पूछते हैं क्या खाना खाएंगे, लेकिन गणित में गुणा में पूछने का मतलब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 5 पूछेगा 3 से ना, तो 5 का पहाड़ा 3 बेरी, ये आप लोग रफ में करोगे। ये है रसोईया 5 गुणे पहला मालिक है 3, तो 5 तिहाई कितना होता है? 15। तो रसोइये ने जो 3 के लिए खाना बनाया है उसका खाना बन के आया, वो हो गया 15। 1 और 5 जैसे खाना बन गया, हम लोग टेबल पे रखते हैं। तो ये पूरी टेबल है समझो। अब ये रसोइया पहले इसके लिए खाना बनाएगा, तो जो खाना बन के आएगा उसको यहाँ पे रखेगा। तो ये जो खाना बनाया है ये क्या है? 15। अब 15 में तो 2 अंक हैं, दोनों तो यहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो कौन बैठेगा? एक बैठे कि 5 बैठे? तो जो उधर वाला अंक है उस तरफ से पहला, वो है 5। तो इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे, माने कि 5, ये जो रसोईया है इस मालिक को खाना बना के दिया, तो उस मालिक को कितनी रोटियां मिली? 5 रोटियां मिली। अब ये 1 रोटी कहाँ जाए? तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो ये मालिक कहेगा मुझे तो जगह है नहीं, मेरे कमरे में जगह नहीं, तुम बगल वाले को दे दो, बगल वाले मालिक को ये 1 रोटी दे दो उधर। तो ये क्या करेगा? ये बगल वाले मालिक के ऊपर 1 रोटी रख देगा कि तुम ले लो। अब इसका खाना तो बन गया, अब इसका खाना बनेगा, तो पूछेगा कौन? रसोईया। रसोईया है 5 गुणे मालिक का नंबर है 2, 5 दूनी 10। तो दूसरे वाले मालिक को मिल गई 10 रोटियां, लेकिन 1 रोटी जो इसको फ्री में मिल गई है, मुफ्त में मिल गई है, तो उसको भी तो जोड़ेंगे ना। तो उसकी अपनी रोटी थी 10, उसमें से हम लोग 1 जोड़ेंगे, हो गया 11। तो इसको मिल गई 11 रोटियां। अब इसको भी तो 2 अंक आ गए, 2 अंक तो बैठ नहीं सकते, तो ये पीछे वाला 1 इसके नीचे बैठेगा और ये 1 क्या करेगा? बगल वाले मालिक के सर पे बैठ जाएगा। बगल वाला मालिक कोई नहीं है, लेकिन सर पे बिठा दो इसको, तो इसको नीचे ले आएंगे हम लोग यहाँ। ठीक, ये गुणा ऐसा सवाल है जिसमें सिर्फ 1 रसोईया है, ये आसान है। अब 2 रसोइयों वाला गुणा हम लोग करेंगे।
अब ये हम गुणा का दूसरा सवाल, जिसमें मालिक कितने हैं, ऊपर वाले मालिक 2 हैं, रसोइया कितने हैं, 2 हैं। अब दोनों रसोइया खाना बनाएंगे, किसके लिए, दोनों मालिक के लिए, बारी बारी से। तो पहले ये वाला रसोइया बनाएगा, क्योंकि हम लोग गणित में इधर वाला अंक पहले लेते हैं ना, तो ये वाला रसोइया पहले इन दोनों के लिए खाना बनाएगा। फिलहाल इसको सोच लो कि नहीं है, फिलहाल इस रसोइये का काम होगा। तो पहला रसोइया है 4 गुणे मालिक कौन सा है, इसके लिए 3, 4 तिहाई 12, 12 में फिर 2 अंक आ गए, बैठेगा कौन, इसका जो खाना बना है यहाँ पे बैठेगा कौन, इधर वाला अंक। तो ये है 2 रोटियां मिली इसको। अब एक कहाँ जाएगा, इस बगल वाले मालिक के सर पे। ठीक, तो पहले वाले मालिक को कितनी रोटियां मिली, 2 रोटियां मिली सिर्फ। अब ये वाला जो रसोइया है दूसरे वाले मालिक के लिए भी खाना बनाएगा। तो 4 है रसोइया, मालिक है 7, 4 सते 28। तो दूसरे वाले मालिक को 28 रोटियां मिल गई, लेकिन उसको एक फ्री में भी मिला हुआ है ना, बगल वाले से, पहले वाले मालिक से एक फ्री मिला है। तो हम लोग इसमें एक जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 2, यानी कि इसको हो गई 29 रोटियां। लेकिन इस जगह दोनों अंक तो आ नहीं सकते, तो पिछला वाला अंक आएगा 9 और ये बगल वाला इधर उतार दो इधर। ठीक, क्योंकि वहां पे कोई मालिक नहीं है। तो ये हो गया पहले रसोइयों का बनाया हुआ खाना। पहले रसोइये ने ये खाना बना दिया, बनाया दोनों मालिकों के लिए, लेकिन उसकी ये टेबल है, पहले वाले रसोइये की टेबल ऊपर होती है। अब ये दूसरा रसोइया खाना बनाएगा, वो उसकी टेबल कौन सी होगी, फिर उसकी टेबल होगी ये नीचे वाली। दूसरा रसोइया जो भी खाना बनाएगा वो नीचे डालता जाएगा, नीचे वाली टेबल पे रखेगा, क्योंकि पहले वाली टेबल पे पहले रसोइयों ने अपना खाना रख दिया। ये ऊपर वाली फ्री वाली रोटियां मिटा दो, ये तो पहले रसोइये ने खिलाई थी। अब दूसरे रसोइये को दूसरी टेबल मिली है, लेकिन फिर भी उसकी एक शर्त है, पहले कमरे को वो खाली रखेगा, पहले कमरे में वो किसी को भी नहीं बैठने देगा। तो पहले कमरे में आप डाल दो कट, यानी कि इस कमरे में कोई भी अंक नहीं बैठेगा, जो भी बैठेगा यहाँ से शुरू होगा इसका। जब दूसरा रसोइया काम करेगा, खाना बनाएगा, टेबल पे रखेगा, लेकिन एक कमरा छोड़ के। इस वाले रसोइये का काम हो गया। अब इस रसोइये को लेंगे, 5 वाला है रसोइया, किस मालिक के लिए बनाएगा, मालिक तो दोनों के लिए बनाएगा ना। तो पहले इधर वाले अंक के लिए 5 गुणे 3, 5 3 15, इसमें फिर से 2 अंक आ गए। कौन पहले बैठेगा, 5, उधर वाला 5, लेकिन बैठेगा कहाँ, ये दूसरी टेबल का पहला डब्बा है 5। अब ये 1 चला जाएगा बगल वाले मालिक के सर पे। इतना ठीक। अब ये रसोइया दूसरे मालिक के लिए बनाएगा, तो ये रसोइये का नाम है 5 गुणे मालिक का नाम है 7, 5 7 35। तो दूसरे रसोइये ने दूसरे मालिक के लिए जितनी रोटियां बनाई 35 रोटियां, और उसको एक रोटी फ्री में भी है, तो उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे, 5 और 1 6 3, इसको मिल गई 36 रोटियां। तो 6 जाएगा इस डब्बे में, 3 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे बगल में 36। ठीक, तो दोनों रसोइयों का खाना हो गया तैयार, दोनों की टेबल पे खाना सज गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे दोनों रसोइयों ने मिला के कितना खाना बनाया, क्या क्या बनाया, कुल कितना खाना बनाया। यानी कि दोनों रसोइयों का खाना जोड़ना पड़ेगा। दोनों रसोइयों का खाना ये और ये और ये पहली टेबल है, ये दूसरी टेबल। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि सिर्फ टेबल को जोड़ना, ऊपर तो मालिक और रसोइया है, इसको तो देखना भी नहीं है, ऊपर वाले को नहीं देखना, सिर्फ दोनों टेबल को देखना है। इन दोनों को जोड़ना है हम लोग को, इसको और इसको। तो 2 और 0 माने 2, 9 और 5 को जोड़ो, कितना होता है, 9 और 5 मिला के बनेगा 14। 14 में से 4 पीछे वाला बैठेगा यहाँ, 1 बगल वाले के सर पे चला जाएगा। हम लोग सिर्फ टेबल का खाना देख रहे हैं, ऊपर एकदम भूल जाओ अभी। अब इनको जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 9। तो ये एक ही अंक है, तो एक ही डब्बे में बैठ जाएगा, एक ही कमरे में। ये हो गया पूरा खत्म। इसको बगल वाले को कुछ नहीं देगा, क्योंकि एक ही अंक है, और ये बगल वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, तो माने 0, और ये है 3।
गुणे का उत्तर हुआ 3942। तो इसका उत्तर लिखोगे 3942। तो ये हो गया 2 मालिक और 2 रसोइयों वाला गुणा का सवाल। तो अभी आप लोग दोनों तरह के सवाल कर लोगे, एक रसोई वाला और 2 रसोई वाला। तो मैं अभी आप लोगों को होमवर्क दूंगी एक एक प्रश्न गुणा का, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब आप लोगों को ये दोनों गुणा का सवाल करना है अपने घर की कॉपी में करके दिखाना, फिर हम चेक करेंगे। ये है एक रसोई वाला जिसमें सिर्फ एक ही टेबल होगी, ये है 2 रसोई वाला, तो 1 टेबल 2 टेबल, फिर इन लोगों को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? करके दिखाना, देखें कौन कर पाता है।